नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। हम सब ने संत महात्माओं से, कथाओं में और शास्त्रों के माध्यम से ये कई बार सुना और पढ़ा है कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। इसी विचार को लेकर एक कथा जो काफ़ी प्रचलित है, जो भगवान श्री कृष्ण और शिकारी तथा एक संत के मध्य की कहानी है, जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। आइए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। उन संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। जिस जंगल में वह संत रहते थे, उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। यह सुनकर उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत भगवान ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। वह शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हूँ? मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूँ तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे उस शिकारी को नींद भी आने लगी। इस पर श्री बांके बिहारी जी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवले भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण शिकारी के उस जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। यह सुनकर संत के आज होश उड़ गए। संत उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े।
संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। संत की इस बात को सुनकर, इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परमात्मा हमारे इष्ट देव भक्त के अधीन होते हैं। यदि हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, हमारी भक्ति यदि सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे भाव या हमारे विश्वास में ही कमी होगी। जिस दिन हम परमात्मा पर पूर्ण रूपेण निर्भर होकर, उस पर विश्वास कर अपने आप को उसे समर्पित कर देंगे, परमात्मा जरूर प्रकट हो जाएंगे। हम सब अपने जीवन में भगवान पर पूरी निष्ठा और विश्वास बनाए रखें। परमात्मा की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।